माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो जीएसटी कैटेगरी के ऊपर है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारी कंपनी एक ही प्रोडक्ट सेल करती है और उसी के ऊपर जो जीएसटी होता है वो पर्टिकुलर फिक्स होता है। जैसे सपोज़ अगर 18% है तो 18% एवरीवन सब प्रोडक्ट के ऊपर वो 18% ही लेगी। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में या किसी अदर प्लेसेस में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम हम लोग को दिखता है। जैसे सपोज़ ज्वेलरी का आइटम भी है, इलेक्ट्रॉनिक का आइटम भी है, कॉस्मेटिक भी है, गारमेंट्स भी है। तो उस वक्त क्या होता है, सब के ऊपर अलग अलग जीएसटी होता है। तो अलग अलग जीएसटी जो है, अगर वो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा किस तरह से जीएसटी हम लोग का होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, वो हम लोग आज यहाँ पे इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करने के बाद फॉल हमेशा की तरह ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नेम दे देते हैं जीएसटी कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह टेबल का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसी तरह टेबल का डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। किसी भी नाम से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देना क्या है, सबसे पहले हम लोग को आइटम देना है या डिस्क्रिप्शन, कुछ भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, आइटम, पर्टिकुलर, ये अपने ऊपर है। फिर टैब प्रेस करके हम लोग पहले आगे आ जाएंगे जंप करके। उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, रेट। आइटम के बाद हम लोग यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी दे दिया, उसके बाद उसका रेट दे दिया, उसके बाद उसका क्वांटिटी दे दिया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अमाउंट लगा देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी लगा देंगे और फिर उसके बाद अगर चाहें तो बिल लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट और फिर नेट बिल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो कैटेगरी होता है उस कैटेगरी के हिसाब से, जैसे यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉपर्टीज सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले जो नेम होगा, आइटम नेम, वो टेक्स्ट में होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का 0 होगा और रिक्वायर्ड यस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो कैटेगरी होगा वो भी सेम कंडीशन में होगा, वो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और यहाँ से रिक्वायर्ड को यस कर लेते हैं। उसके बाद रेट जो है ये हमारा क्या होगा, रेट जो है ये हमारा नंबर में होगा। ठीक है, और लॉन्ग इंटीजर ही रहेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और यहाँ पे रिक्वायर्ड यस। उसके बाद यहाँ पे भी नंबर होगा, इसको भी नंबर कर लेते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड को यस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर यहाँ पे इसको भी नंबर कर लेना। नंबर करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, रिक्वायर्ड यस। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से इसको भी नंबर कर लेते हैं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, रिक्वायर्ड यस। इसको भी नंबर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी यस कर लेते हैं, इसको भी नंबर कर लेते हैं, इसको भी यस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जो सेटअप करना है वो सेटअप हमने यहाँ पे कर दिया। ये क्या बन गया, ये टेबल का डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी इसको हम लोग यहाँ पे एक बार सेव में क्लिक कर लेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे, टेबल को क्लोज़ करेंगे, ओवरऑल क्लोज़ नहीं करेंगे। अभी हम लोग को कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाके क्या क्रिएट करना है, फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो फॉर्म डिज़ाइन में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म डिज़ाइन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म हम लोग का ओपन हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में आ जाते हैं और डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स से हम लोग क्लिक करके यहाँ पे शो टेबल में क्लिक करेंगे। शो टेबल में क्लिक करने के बाद प्लस में क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पे 1 बाय 1 सब पे डबल क्लिक करते जाएंगे। सब पे जैसे जैसे हम लोग डबल क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमारे लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको कुछ मॉडिफाई करना है, जैसे कलर वलर देना है, तो वो अपने हिसाब से आप दे सकते हो। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने एक को सिलेक्शन किया, यहाँ से होम में गए, होम में जाने के बाद इसका फील कलर को, फॉन्ट कलर को यहाँ से ये कर दिया और फील कलर यहाँ से चेंज करके कुछ लाइट कलर यहाँ पे दे दिया। देने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया और कैटेगरी को भी यहाँ से अलग इसमें सेट कर दिया। यहाँ से कैटेगरी को हम लोग यहाँ से ग्रीन कर दिया और इसको भी बोल्ड कर दिया। अभी रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, ये तीनों को
एक ही कलर में यहाँ से सेट कर लेंगे। यहाँ से इसका तीनों का एक ही कलर यहाँ से दे देते हैं, सपोज़ यहाँ से ब्लू कलर दे देते हैं और इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का GST और बिल, इसको एक कलर कर देते हैं यहाँ से। ये कंपलसरी नहीं है कलर करना, लेकिन थोड़ा करने से क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा देखने में, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। और फिर यहाँ से लास्ट और इसमें ये दोनों को फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे इसका फील कलर, इसको फिर कोई दूसरा कलर दे देते हैं। देने के बाद इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे ये दोनों को अलग सेपरेट कर दिया और फिर इसको, ये दोनों को यहाँ से इसको सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर दिया। ये जैसे है वैसे ये तीनों को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसको भी फिर यहाँ से मूव कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। और ये जैसे है उसी तरह से रहने दो इसको। अब ओवरऑल पूरा काम कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला सेटअप करना है। तो फॉर्मूला सेटअप करने के लिए हम लोग को इसका फॉर्मूला कहाँ सेटअप करेंगे, अमाउंट के ऊपर में। अमाउंट पे क्लिक करेंगे और अमाउंट पे क्लिक करके फिर से यहाँ से डिज़ाइन में आकर यहाँ से चले जाएंगे प्रॉपर्टी शीट में। प्रॉपर्टी शीट में जाके यहाँ मिलेगा इवेंट। इवेंट के अंदर हम लोग को मिलेगा क्या, ऑन लॉस्ट फोकस। फिर ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इसके बाजू में क्लिक करके यहाँ से कोड बिल्डर लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे पहले अमाउंट का फॉर्मूला सेटअप कर लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू रेट डॉट वैल्यू इनटू क्वांटिटी डॉट वैल्यू। ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ वैल्यू लगता है। और वैल्यू तभी आएगा, शो करेगा जब फॉर्मूला, मतलब हम लोग का स्पेलिंग सही होगा। अगर स्पेलिंग रॉन्ग होने से नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये अमाउंट निकल के आ गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग को GST मालूम करना होता है वो हम लोग कैटेगरी के बिहाफ में मालूम करेंगे। कैटेगरी जैसा होगा तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में लगाएंगे इफ़ कैटेगरी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, सपोज़ यहाँ पे दे दिया स्टेशनरी अगर होगा देन तो क्या होगा, उसका GST डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू अमाउंट डॉट वैल्यू का इनटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, एंटर। उसके बाद जस्ट हम लोग को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एरो से, कीबोर्ड के अप एरो से ये शिफ्ट को होल्ड करेंगे, डाउन एरो से दोनों को सिलेक्शन कर लेंगे। Ctrl+C फॉर कॉपी और Ctrl+V फॉर पेस्ट। अब यहाँ पे क्या ऐड ऑन करेंगे, यहाँ एल्स लगा देंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग का इफ लगता है, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा होता है उसके साथ एल्स इफ लगता है और सबसे लास्ट में एल्स लगता है। अब यहाँ पे कैटेगरी को चेंज कर देंगे। कैटेगरी को चेंज करके जहाँ पे स्टेशनरी है सपोज़ वहाँ पे हमने दे दिया गारमेंट्स, ठीक है, या गारमेंट्स की जगह पे सपोज़ हम लोग यहाँ पे देते हैं कॉस्मेटिक दे देते हैं, कॉस्मेटिक, ठीक है। अगर कॉस्मेटिक होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सपोज़ 10% होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड की प्रेस करके एंटर करो। उसके बाद जस्ट फिर एरो से ऊपर आ जाओ और शिफ्ट होल्ड करके ये दोनों को सिलेक्शन करो। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। देन यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कॉस्मेटिक की जगह पे अब लगा देंगे सपोज़ यहाँ पे ज्वेलरी आइटम, ठीक है। ज्वेलरी आइटम में यहाँ पे फिर हम लोग सपोज़ यहाँ पे लगा दिया 12%, ठीक है। और उसके बाद फिर एंड में जाकर हम लोग फिर एंटर करेंगे और अब Ctrl+C करने की ज़रूरत नहीं है, बस Ctrl+V करना, आ गया। फिर एरो से यहाँ आना, अप एरो से, और कंट्रोल होल्ड करके जब ये एरो, राइट एरो तुम प्रेस करोगे ना तो ये 1 जंप करेगा, ये देखो, इससे काम तुम्हारा फास्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे डिलीट की प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। अभी यहाँ पे दे दिया गारमेंट्स, ठीक है। गारमेंट्स का यहाँ पे सपोज़ हमने दे दिया 14%, सपोज डैट। ऐसे देखो परसेंटेज तो आपको वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से अभी कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पे दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 18%। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग का अदरवाइज़ के लिए हम लोग को बैठाना है। तो अदरवाइज़ के लिए हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे एल्स लिखना है, कोलन देना है, और अब ये वाले लाइन को पहले होम की प्रेस करना आगे स्टार्टिंग में, और शिफ्ट को होल्ड करके
कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से पूरा सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना और फिर नीचे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे अदरवाइज़ के लिए आप यहाँ पे 28% लगा सकती हो। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, जीएसटी का फंक्शन यूज़ हो गया। अब हम लोग को क्या लगाना होगा, जब भी इफ़ का काम हम लोग यूज़ करते हैं तो सबसे लास्ट में हम लोग को एंड इफ़ करना पड़ता है। ये कोडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह का कोडिंग हो, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो या किसी भी तरह का कोडिंग हो, सबका कंडीशन यही होता है कि जब भी हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे तो सबसे लास्ट में हम लोग को एंड इफ़ करना पड़ेगा, मतलब उसको ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बिल निकालना है। बिल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, ये किससे निकालेंगे, अमाउंट डॉट वैल्यू प्लस जीएसटी डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद अब हम लोग डिस्काउंट का कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ बिल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, चाहे तो इसको भी कैटेगरी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी। इससे पहले तो प्रोडक्ट बिल में लोग बिल से किया था, इसमें भी चलो कैटेगरी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट सेट कर देते हैं। सबसे पहले इफ़ कैटेगरी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले हमने क्या दिया था, स्टेशनरी दिया था। ठीक है, अगर स्टेशनरी होगा देन उस पर हम लोग का डिस्काउंट जो है वो कितना बनता है, वो हम लोग डिस्काउंट कस्टमर को कितना देंगे, हम लोग डिस्काउंट जो है किससे देंगे, डिस्काउंट हम लोग अमाउंट से नहीं देंगे, अमाउंट हम लोग बिल से देंगे। ये सब चीज़ कुछ नोटिस करना, बिल से इनटू कितना, सपोज 2% डिवाइडेड बाई 100 हो गया। नेक्स्ट टाइम उतना मेहनत नहीं करना पड़ता हम लोग को, सिलेक्शन करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब यहाँ एल्स लगा देंगे और यहाँ पे स्टेशनरी की जगह पे अब क्या लगाएंगे, नेक्स्ट हम लोग कॉस्मेटिक लगा देते हैं। जो जो जैसे लाइन बाई लाइन वहाँ पे दिया था उसी तरह यहाँ पे भी लगा देते हैं। कॉस्मेटिक का सपोज़ यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट कर दिया 4%। ठीक है, उसके बाद फिर एंड में आ जाओ, एंटर करो, फिर उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो से सिलेक्शन कंट्रोल सी और यहाँ पे फिर आके कंट्रोल वी, उसके बाद फिर यहाँ से कंट्रोल होल्ड करके राइट एरो प्रेस करना और अब यहाँ कॉस्मेटिक की जगह पे हम लोग दे देंगे ज्वेलरी। ठीक है, अब ज्वेलरी का यहाँ पे दे दिया डिस्काउंट 6%। ठीक है, नेक्स्ट फिर कंट्रोल वी करेंगे, उसके बाद ज्वेलरी के बाद क्या लिया था हम लोग, ज्वेलरी के बाद हम लोग लिया था गारमेंट्स, तो यहाँ पे गारमेंट्स दे देंगे और गारमेंट्स का यहाँ पे परसेंटेज जो है वो 8% कर देते हैं। फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आके फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्या लिया था हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक ले लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे देते हैं 10%। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आके कंट्रोल वी करेंगे, बट अब यहाँ से इसको क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे कोलन का साइन लगाएंगे और यहाँ अदरवाइज़ के लिए हम लोग यहाँ पे दे देंगे 12%। ठीक है, अब उसके बाद फिर से क्या लगाना होगा हम लोग को, एंड इफ जो मस्ट है देना ही होगा। उसके बाद अब हम लोग लास्ट में नेट बिल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, किससे होगा ये, बिल डॉट वैल्यू माइनस डिस्काउंट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को सेट फोकस सेट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग अमाउंट पे सेट फोकस किए थे, अमाउंट डॉट सेट फोकस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जीएसटी निकाला था ना, जीएसटी डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, बिल डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, डिस्काउंट डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स और फिर नेट बिल डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ये हम लोग फॉर्मूला पूरा टाइप कर लिए। ये फॉर्मूला पूरा टाइप करने के बाद ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला टाइप करने के बाद फिर से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जीएसटी सी बोल के कैटेगरी बोल के सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद इसको क्लोज़ कर लेना और ये वाला भी क्लोज़ कर लेना। क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ पे जो फॉर्म बन के आया ना, इस फॉर्म पे 2 बार क्लिक करना। 2 बार जैसे ही क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे हम लोग आइटम का नेम देंगे। सबसे पहले हम लोग आइटम का नेम में सपोज देते हैं पेन। पेन जो है ये क्या है, पेन जो है ये स्टेशनरी है, ठीक है। अब उसका रेट बढ़ा देते हैं। सपोज एक पेन 10 रुपये का है और ये 20 पीस बैठा दिया। एंटर करेंगे तो देखो उसका अमाउंट निकल के आ गया और साथ ही उसके ऊपर जो है उसका जीएसटी निकल के आ गया। हम लोग इसका जीएसटी कितना सेट किए थे, हम लोग इसका जीएसटी 5% दिए थे, तो 200 पे 5% जीएसटी 10 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पे ये बिल में क्या हो रहा है, प्लस हो गया दोनों, अमाउंट प्लस ये जीएसटी को प्लस करने के बाद 210 आ गया। अब उसके ऊपर जो डिस्काउंट जो है वो निकल के चला आया 4%, ठीक है। 4% डिस्काउंट दिए थे, 4% डिस्काउंट निकल के चला आया। फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग एंट्री करते हैं। नेक्स्ट आइटम हम लोग का क्या कैटेगरी था, कॉस्मेटिक था। कॉस्मेटिक में सपोज हम लोग फेस पाउडर लगा देते हैं, फेस पाउडर चुड़ैल बनाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग दे देते हैं कॉस्मेटिक, ठीक है। कॉस्मेटिक में हम लोग यहाँ पे प्राइस बैठा दिया 500 और यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया 10 पीस। एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली देखो ये निकल के आ जाएगा। फेस पाउडर ये बाहर का फेस पाउडर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का था ज्वेलरी, ज्वेलरी था, तो यहाँ पे दे देते हैं फिंगर रिंग, ठीक है। जो स्टुअर्ट लिटिल में मार्गलो को पहनाया था फिंगर रिंग, वही फिंगर रिंग है। अभी यहाँ पे ज्वेलरी, ज्वेलरी जो है इसका प्राइस जैसे फिंगर रिंग है, उसके बाद इसका जो प्राइस है ये फूक के उड़ाने वाला अंगूठी है, तो इसका प्राइस हम लोग 2000 रुपये दे देते हैं, ठीक है। जो शादी ब्याह में आदमी देता है फूकने से उड़ जाता है, वही वाला है। 10 पीस दे दिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या लिए थे हम लोग, नेक्स्ट आइटम हम लोग गारमेंट्स लिए थे, तो गारमेंट्स के लिए यहाँ पे शर्ट दे देते हैं। कैटेगरी में यहाँ पे गारमेंट्स दे दिया, यहाँ पे प्राइस इसका बैठा दिया 1000 और इसको 10 पीस दे दिया, देखो इसका भी आ गया। फाइनली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जैसे सपोज दे दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या कैटेगरी में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दे देंगे। इलेक्ट्रॉनिक देने के बाद यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ा देंगे और इसका क्वांटिटी 2 पीस रखा, ये देखो ये भी आ गया। और अदरवाइज में जैसे एलईडी वगैरह कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिस पे हम लोग को गवर्नमेंट जो है 28% चार्ज करती है। जैसे लग्जरी आइटम जो होता है, लग्जरी आइटम में तुम्हारा कार हुआ, ये सब के ऊपर 28% लगता है। तो यहाँ पे अदरवाइज़ के लिए हम लोग को कोई कैटेगरी यहाँ पे अपने से बढ़ा देते हैं, जैसे लग्जरी आइटम लिख दिया, ठीक है। लग्जरी आइटम या फिर ये भी हम लोग दे देते हैं एलईडी आइटम, जैसे लग्जरी आइटम, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो बढ़ा देंगे। प्राइस इसका बढ़ा दिया सपोज एलईडी का 5000 और इसको जो क्वांटिटी है वो 20 पीस बढ़ा दिया। जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली देखो 28% यहाँ पे ले लिया इसका, इसका 28% होगा ना, 28,000। ये हो गया हम लोग का कैटेगरी वाइज बिलिंग करने का। अब इसका जो हम लोग रिपोर्टिंग है, अब यहाँ पे जाके हम लोग इसको पहले चेक कर लेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे हम लोग को दिखा दे रहा है। और इसी के ऊपर अगर हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, रिपोर्ट में जाना होगा और यहाँ हम लोग को मिलेगा रिपोर्ट विज़ार्ड। रिपोर्ट विज़ार्ड में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जो हम लोग बनाया है इसका हेडिंग दे देंगे कैटेगरी वाइज जीएसटी इनवॉइस। उसके बाद यहाँ से इसको फिनिश्ड कर देंगे। जैसे ही फिनिश्ड करेंगे यहाँ पे हम लोग का वो रेडी होके आ जाएगा। ये देखो कैटेगरी वाइज जीएसटी इनवॉइस। अब आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट ले सकती हो, यहाँ से चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट आउट ले सकती हो। प्रिंट में जैसे ही क्लिक करोगी यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपी आपसे पूछेगा, कितना कॉपी आपको, जैसे ये पीडीएफ में भी प्रिंट करके आप अगर किसी को सेंड करना चाहती हो तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे सॉफ्ट कॉपी इसको बोलते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जो हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी अगर किसी को मेल करना है तो आप यहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी सिलेक्शन किया हुआ है, पीडीएफ लेकर इसको ओके करिए। जैसे ही आप ओके करती हो ना
तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा, किस लोकेशन में आपको इसको रखना है, फाइल को सेव करना है। सपोज आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दी, GST कैटेगरी के नाम से इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हो गया। अभी इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज करने के बाद अभी यहाँ पे देखो PDF बन के आ गया ये। अभी इसको जब तुम ओपन करोगी ना, देखो ये पूछ रहा किस में ओपन करना है, ये वाला एक्रोबैट रीडर में ओपन करना है। यहाँ से जैसे ही इसको ओपन करोगी, ये देखो ये हम लोग का प्रिंट आउट इस तरह से निकल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैटेगरी वाइज GST इनवॉइस in Microsoft Access. That's all. Have a nice day.